गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं पुष्पा सिंह क्लास 8 में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बच्चों गूगल क्लासरूम आपको अटेंड करना कंपलसरी है, इसकी जानकारी तो आपको होगी। ठीक है बच्चों, आइए आपको हम आज कविता पढ़ाएंगे। हिंदी साहित्य के अंतर्गत कविता ना जाओ शहरों की ओर। इसके कवि हैं श्री गोपाल व्यास जी। बच्चों गोपाल व्यास जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। श्री गोपाल व्यास जी का जन्म 13 फरवरी 1915 को परसौली जिला मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी शुरुआती शिक्षा परसौली के निकट ही भवनपुर में हुई थी, भवनपुरा में हुई। इन्होंने मथुरा में ही कक्षा 7 का अध्ययन किया। इन्होंने पहले आगरा में तथा 1945 से दिल्ली में कार्यरत रहे, यानी जो भी कार्य करते थे कार्य किया वो दिल्ली में ही किया। इन्हें हिंदी में व्यंग विनोद यानी जिसको हास परिहास कहते हैं कि नई धारा का जनक माना जाता है। इन्होंने साहित्य संदेश, आगरा दैनिक, हिंदुस्तान दिल्ली आदि में संपादक के रूप में कार्य किया। इन्हें ब्रजभाषा के कवि और समीक्षक के तथा व्याकरण, पिंगल और अलंकार आदि का जानकार माना जाता है। बच्चों इनका निधन 28 मई 2005 को नई दिल्ली में हुआ। ये था बच्चों कवि का परिचय। जैसा इन्होंने, आपकी कविता का शीर्षक ही है ना जाओ शहरों की ओर, तो इन्होंने गांव से, अभी आप जैसा कि इस समय आपकी एक कोरोना के कारण आप लोग देख रहे हो कि समस्या है कि प्रवासी जो मज़दूर हैं वो अपने गाँव को वापस आ रहे हैं। पहले ये स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की बात है ये कि गांव से लोग शहर की ओर जा रहे थे कि काम नहीं है, कुछ रोजी रोटी नहीं है, तो शहर में वहाँ पर सुविधा के साधन हैं और जीवन जीने के अनेक प्रकार मौजूद हैं। तो इन्होंने उसी चीज़ को देख करके अपनी कविता की रचना की और कहा कि ना जाओ शहरों की ओर। ये एक कवि की जो है प्रार्थना है, विनती है या उसकी सोच है। वो सबसे आग्रह भी कर रहा है कि ना जाओ शहरों की ओर। कहते हैं कि शहर जाने का एक बहुत बड़ा कारण भी लोगों के अंदर है। गाँव में उचित सुविधा नहीं है बच्चों, कार्य करने के साधन नहीं है, शिक्षा भी नहीं है, और शहरों में इसकी अपेक्षा शहरों में ज़्यादा साधन है, सुविधा है और शिक्षा है। ये 2-3 जो मौलिक चीज़ें हैं वो शहरों में हैं गाँव की अपेक्षा। दूसरे एक और भी बड़ा कारण है पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करना या उसका ही दिखावा करना या उसका पालन करना ही गांव के लोगों के ऊपर काफ़ी हावी है, जो गांव को छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा? तो यही कवि ने कहा है ना जाओ शहरों की ओर, क्योंकि गांव के लोग जब शहर को चले जाएं तो गांव की स्थिति क्या होगी? क्योंकि गांव ही हमारी पहचान है, गांव ही हमारी सभ्यता और संस्कृति की एक धरोहर है। गांव में जब हम लोग एक साथ बैठते उठते हैं, मिलते हैं और व्यवहार करते हैं, अपनापन दिखाते हैं, भाईचारा, तो उसी को हम अपने जीवन में पूरा उतार लेते हैं। यही कवि ने यहाँ पर दर्शाया है। कहा है ना जाओ शहरों की ओर। गांव के लोग पलायन कर रहे हैं। पलायन में बेटे जाना, चले जाना। गांव के लोग पलायन कर रहे हैं शहरों की ओर, मतलब शहर की ओर चले जा रहे हैं। तो जो शहर की ओर चले गए हैं तो वहाँ की गांव की जो आंतड़ियाँ हैं, यानी गांव की आत्मा है, गांव की गलियाँ हैं, गांव के रहन सहन है, जीवन परिवेश है, वो सब सूख गया है। दर्द सीने में भरकर, उनके सीने में दर्द यानी दिल में दर्द समा है कि जो गांव में बसते थे, खुशहाली थी, रौनक थी, उनके सबके चले जाने से सब सुनसान हो गया, कोई कुछ भी नहीं है। तो इसलिए उनके सीने में दर्द भर गया। चली जाती हैं गायें देहरी पर रंभा कर। जो जानवर, जहाँ पर गायों की पूजा होती है कि खाना बनता है तो पहली रोटी गाय को निकलती है, तो वो गायें भी घर सूने हो गए हैं, तो गायें भी देहरी यानी दरवाजे पर, चौखट पर आकर रंभा कर चली जाती हैं। सूने घरों की आवाज़ें भी अपने बाशिंदों को ढूंढती फिरती हैं। जहाँ पर लोग चले गए, इक्का दुक्का अब रह गए हैं लोग, बाकी घर सूने पड़े हैं, ताला बंद है। तो कहते हैं सूने घरों की आवाज़ें,
उनके सुने घर भी अपने रहने वालों, वासिंदा मीन्स रहने वाले, वाशिंदे मीन्स रहने वाले, जो उस घर में रहते थे, उनको भी वो ढूंढती फिरती हैं। चांदनी भी रोती है खाली आंगनों में उतरकर। जब रात में चांदनी होती है बच्चों, गर्मी के दिन होते हैं, ठंडी ठंडी चांदनी, उसमें लोग लेटते हैं और जाड़े में भी वही ठंडी चांदनी रोशनी देती है और अच्छी लगती है, मन को शीतलता देती है। वो भी आंगनों में, खाली आंगन में आकर उतर कर रोती है। शांत है गाँव के लोकगीत, गाँव के लोकगीत। बेटे गाँव में एक ख़ास समय जब आता है, वहाँ की उल्लास और खुशी व्यक्त करने के लिए वहाँ के जन समुदाय के द्वारा जो गाया जाने वाला गीत होता है वो लोकगीत होता है। जैसे कि फागुन के महीने में जिस समय होली होती है उस समय फाग गाया जाता है, और सावन के महीने में जब बारिश होती है तो कजरी गाई जाती है। तो इस टाइप के जो जन समुदाय के हैं हमारे तरीके की, जैसे कोई अवधी की है, भोजपुरी है, ब्रज की है, ऐसी भाषाओं के जो गीत अपने गाँव के परिवेश में होते हैं उनको लोकगीत कहते हैं। वो भी शांत हैं क्योंकि ना गाने वाले हैं ना सुनने वाले हैं। वो भी हैं मौन दीवारों के थपेड़ सहते हुए, यानी वो थपेड़ यानी मुश्किलों को सहते हुए भी, मौन दीवारों को यानी वो जो घरों की दीवारें मौन हैं उनकी मुश्किलों को भी सहते हुए वो वहाँ पर है। उनको ना कोई सुनने वाला और ना ही कोई उन्हें गाने वाला। कभी कहता है कि मैंने पूछा शहर में एक ग्रामीण से, कभी ने एक ग्रामीण से जो शहर में आ गया उससे पूछा, आखिर क्यों जाते हो शहरों की ओर, मतलब आप लोग क्यों शहरों की ओर चले जाते हो। तो उस ग्रामीण ने उत्तर दिया, गांव में न शिक्षा है न काम है, प्रकृति भी नहीं देती साथ। उसने कहा कि गांव में न शिक्षा है, भरपूर शिक्षा जो आज के 21वीं सदी में चल रही है, न वो शिक्षा है और न ही वहाँ रोजी रोटी के उचित साधन है। प्रकृति भी साथ नहीं देती। यानी बच्चों पहले होता था कि 12 महीने के समय निश्चित होते थे कि 4 महीने जाड़ा है, 4 महीने गर्मी है और 4 महीने आपकी बरसात है। लेकिन अब तो है कि जाड़े में भी बारिश होती है और बारिश में भी ठंड लगती है और गर्मी में भी जाड़ा लगने लगता है। तो मतलब कोई निश्चित नहीं है। तो वो कहता है कि ओला पड़ जाते हैं, बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो फसलें भी नहीं होती और हमारा जीवन बड़ा मुश्किलों से भरा हो जाता है। तो वो कहता है कि प्रकृति भी साथ नहीं देती है, ऐसा कवि का मानना है। कहता है कि प्रकृति भी साथ नहीं देती है, यानी हमारा प्रकृति यानी पूरा जो है वो साथ नहीं देती है। पेट भरने की आशा और नए समय के सपनों को, यानी हमें अपना जीवन जीने के लिए पेट भरने यानी जीवन यापन करने, जीवन गुजारने के लिए नए समय के, और जो समय आता जाता है वो और मुश्किलों से भरा है और कंपटीशन वाला है, भाग दौड़ वाला है। तो उसके नए सपनों को कि आगे बढ़ने की, आगे जाने की चाह को लेकर के सपने सजोकर गांव से लोग शहरों की ओर पलायन कर यानी जा रहे हैं। अगर गांव यूं ही खाली होते रहे, कभी कहता है कि अगर गांव यूं ही खाली होते रहे तो हमारी सभ्यता और संस्कृति लुप्त हो जाएगी। पहले के बच्चे गांव में होता है एक बड़ा सा परिवार, एक होते थे, बड़े बड़े परिवार होते थे जिनमें 20-25 लोग और 30 लोग रहते थे और बड़ों का मान सम्मान करते थे, वहाँ का आदर करते थे, भाईचारा रहता था उनमें, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे और हर छोटी बड़ी चीज़ों में एक दूसरे का सहयोग करते थे। तो वो संस्कृति और सभ्यता जो हमारी है वो लुप्त हो जाएगी, क्योंकि हमारी सभ्यता बहुत प्राचीन है और हमारी सभ्यता और संस्कृति को अनेक देश फॉलो करते हैं, उनका लोहा मानते हैं। तो कहते हैं जब गाँवों से ही वो सब लोग चले जाएंगे तो उसका लुप्त हो जाएगी हमारी संस्कृति। ढहती दीवारों की खिड़कियों से बह जाएगी मानवता। यानी जो हमारे ढहती दीवारें मकान से संबंधित नहीं बच्चों, हमारे जीवन मूल्य के जो मापदंड है उनसे हमारी मानवता बह जाएगी। हम स्वार्थी हो जाएंगे, दिखावे का बोलबाला हो जाएगा। यही सब बातें हैं जो हैं वो हमारी संस्कृति और सभ्यता को यहाँ पर लुप्त हो रही हैं, जो उसको गांव से जो पलायन कर रहे हैं उसको लुप्त होते ही देख रहे हैं, कभी देख रहा है। कह रहा है कि कौन जोड़ेगा लोकगीतों को, यानी अब लोकगीतों को, क्योंकि गांव में तो कोई है नहीं, तो लोकगीतों को कौन जोड़ेगा, कौन करेगा त्योहारों का स्वागत, मतलब त्योहारों का स्वागत कौन करेगा।
भाई पहले वहाँ पर त्यौहार होते थे गाँव में, जैसा कि कहीं कहीं पर ही देखने को अभी भी मिलता है, लेकिन पहले ज़्यादातर होता था कि ईद के समय हिंदू बड़े उल्लास के साथ रहते थे और होली के समय मुसलमान भी रहते थे। मतलब हर त्यौहार जो है बड़े खुशहाली से मनाया जाता था। खेतों की रौनक भी तो ना रहेगी, मतलब जब गांव के लोग ही नहीं रहेंगे तो खेतों में कौन अनाज उगाएगा, कौन खेती करेगा, तो उनकी रौनक भी नहीं रहेगी। तो कहते हैं सुनो मेरे गांव के गोपालों, गोपालों यानी गांव में रहने वाले, गोपालों यानी गायों को पालने वाले भी होते हैं, और गोपालों यानी गांव में रहने वालों, कि सुनो गांव को खाली करना जाओ शहरों की ओर, मतलब गांव को खाली करके शहरों की ओर न जाइए। आपसे हमारा यही निवेदन है कि गाँवों को छोड़ करके शहरों की ओर न जाइए। तो वो कह रहा है कि मतलब गाँवों को खाली करके शहरों की ओर न जाओ और गाँव में ही रहो, हमारा ऐसा कहना है। कवि का संदेश है हमारे देश की संस्कृति हमारे गाँवों में बसती है, हमें गाँवों के उत्थान और विकास के लिए उचित कदम उठाने चाहिए, उचित कदम उठाने चाहिए। तो बच्चों कवि का हम जैसे कि संदेश बता चुके हैं, लेकिन इसको एक बार फिर हम बताते हैं कि जैसा कवि ने संदेश दिया है कि हमारे देश की संस्कृति हमारे गाँव में बसती है, अतः हमें गाँवों के उत्थान यानी ऊंचा उठाने के लिए, विकास के लिए उचित कदम उठाने चाहिए, ताकि हमारे गाँव वाले गाँव छोड़कर ना जाने के लिए, मतलब शहर जाने के लिए मजबूर ना हो। ठीक है बच्चों, अब इसके शब्दार्थ यानी कठिन शब्द हम बताते हैं। ये आपको बच्चों कॉपी पे करने हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। पलायन भागना, अन्यत्र चले जाने, मतलब दूसरी जगह चले जाना। मानवता मनुष्यता, थपेड़े मुश्किलें, त्योहार पर्व, रौनक चमक दमक और शोभा, स्वागत आवभगत आदर सत्कार, वाशिंदे रहने वाले यानी लोग, देहरी यानी दहलीज, लोकगीत जन समुदाय में गाया जाने वाला परंपरागत गीत जो होता है वो। बच्चों श्रुति लेखन जो है वो आपका जो है ये आपकी कविता से ही और आपकी शब्दार्थ से ही संबंधित है, इसको कोई खास नहीं, इसको लिखना नहीं। ठीक है, अब मौखिक प्रश्न है, हम इसको एक शब्द में आपको बता देते हैं, ये कॉपी पे नहीं करना है, ये आपको केवल अपने मन में याद करना है और समझना है। ठीक है, मौखिक आपके लिखना नहीं है। पहला है प्रश्न, गांव के लोग किस ओर पलायन कर रहे हैं? गांव के लोग शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। देहरी पर रंभा कर कौन चली जाती है? देहरी पर रंभा कर गायें चली जाती हैं। खाली आंगनों में उतर कर कौन रोती है? खाली आंगनों में उतर कर चांदनी रोती है। गांव खाली होने से क्या बह जाएगी? गांव खाली होने से मानवता बह जाएगी। इस कविता के कवि का नाम लिखिए। बच्चों हमने शुरू में ही आपको बताया है कि कविता जो आपकी है ना जाओ शहरों की ओर, तो इसके कवि जो हैं गोपाल व्यास जी हैं, श्री गोपाल व्यास जी। ठीक है, अब बच्चों इतना समझ में आ गया, अगर कोई इससे संबंधित हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, गुड बाय।